फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पर। जी हाँ, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है। मे भी हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता है, बट देर आर सम चांसेस कि जैसे हमने मल्टी बैगर स्टॉक कैसे ढूंढते हैं, मल्टी बैगर स्टॉक होता क्या है, ठीक है, कौन से सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि ये मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है, जो कि एक रैपिड आपको मल्टी बैग्स में आपको रिटर्न्स में दे सकता है। ठीक है, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी रैपिडली ग्रो होता है। तो ये सब मैंने सारी चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, मल्टी बैगर स्टॉक क्या होता है उस वीडियो में। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होते हैं वो थोड़ा याद दिलाऊंगा कि मल्टी बैगर स्टॉक्स होते क्या हैं। तो इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो हाउ टू फाइंड द मल्टी बैगर स्टॉक, इसमें हमने कुछ पॉइंट्स कवर किए थे कि स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स होने चाहिए। डेफिनेटली जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसके प्रमोटर के बारे में सुन के आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाओगे। इवन मैंने भी जब इसका स्टडी किया था तो मुझे भी कुछ ऐसा ही फील हुआ था। डेफिनेटली आपको भी हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि इसके इसके प्रमोटर्स के बारे में सुनते ही आपको लगे कि नहीं, ये कंपनी काफ़ी अच्छी है और आगे चल के काफ़ी हद तक अच्छा रिटर्न दे सकती है। इट इज़ जस्ट माई रिसर्च एंड यू कैन डू योर ओन रिसर्च। तो मैंने जो भी मेरी स्टडी, जो भी मेथड अप्रोच है उसके बेसिस पे मैंने स्टडी किया है। तो डेफिनेटली ये सारे पॉइंट्स मैंने फॉलो किए हैं। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स, कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में स्टडी किया है, प्रोडक्ट्स क्या बनाती है कंपनी उसके बारे में स्टडी किया है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर क्या होती है कंपनी में, प्रॉफिट प्रॉफिट अर्निंग रेशियो क्या है, ठीक है, और उसके साथ ही प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, पी रेशियो क्या है। ओके, अर्निंग पर शेयर आपको कितना मिलता है, एक पर शेयर के ऊपर आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कितना अर्निंग्स मिल रहा है, वो सारी चीज़ें डेफिनेटली हम देखेंगे इस कंपनी के बारे में। ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। कैश फ्लो कैसे होता है इस कंपनी में, कैश फ्लो कैसा है, ठीक है, एक्सपांशन हो रहा है तो उसमें भी मे भी हो सकता है कि कैपेक्स के लिए आपको कैश यूज पड़ सकता है, बट डेफिनेटली एक कांस्टेंट कैश फ्लो एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखाती है कंपनी का, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो दिस वाज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वाज देयर कि जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली एक मेथड ऑफ अप्रोच आपके पास आ जाएगा कि किसी भी कंपनी को एज ए मल्टी बैगर स्टॉक कंपैरिजन करना है या फिर फाइंड आउट करना है तो कैसे करते हैं। तो ये एक इसका एग्जांपल भी हो सकता है। तो चलिए हम अपने कंपनी के वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ पे सारे डिटेल्स देखेंगे, जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, और फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे सो दैट अर्निंग पर रेश अर्निंग पर शेयर, प्राइस टू अर्निंग रेशियो एंड कैश फ्लो, ये सारी चीज़ें हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम कंपनी के वेबसाइट पे चलते हैं। तो दोस्तों ये मैंने कंपनी की वेबसाइट खोल ली है। डेफिनेटली आप ये नाम देख सकते हैं, आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हाँ, ये वही कंपनी है जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक मेथड ऑफ अप्रोच आपके सामने रखने वाला हूँ कि इस कंपनी के बारे में या फिर कोई भी मल्टी बैगर स्टॉक अगर आपको लगती हो कोई कंपनी, तो उसके बारे में स्टडी कैसे करना होता है, कैसे मेथड ऑफ अप्रोच फॉलो करना होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आता है स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स। प्रमोटर्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, लेकिन मैं प्रमोटर्स की बात एकदम एंड में करने वाला हूँ। डेफिनेटली आप एंड तक बने रहिए, आपको स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स के नाम मैं बताऊंगा, वो सारी इंफॉर्मेशन, किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स का इंफॉर्मेशन कहाँ मिलता है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। बट आपको एंड तक बने रहना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी आपसे छूट जाए। मे बी आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आप देखो तो इम्पोर्टेंट स्टेप में भी हो सकता है छूट जाए, और ये भी हो सकता है कि आपके लिए एक सरप्राइज हो कि
इस कंपनी में जो प्रमोटर्स हैं वो कौन है, ये एक्साइटमेंट आपका बना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रोडक्ट की। तो आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनोवेटिव टेक्सटाइल सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे नाम पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये टेक्सटाइल बिजनेस में है। तो देखते हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में मेनली क्या लिखा हुआ है। वेलकम टू आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वी आर इंडिया लार्जेस्ट फुली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनी विद द डोमिनेंट प्रेजेंस इन द कॉटन एंड पॉलिस्टर सेगमेंट। कॉटन एंड पॉलिस्टर सेगमेंट में लीडिंग कंपनी है ये। ठीक है, और इनका फोकस जो होता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करते हैं ये। अनकम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड में कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होता है इनका, और काफ़ी डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन इनके जो सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होते हैं। ठीक है, एडेड टू दिस हैव बीन कॉन्स्टेंट डिजायर टू सरप्राइज दी कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कस्टमर के जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी आगे की ये सोचना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और प्रोडक्ट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन में एक्सेसरीज है, अपैरल फैब्रिक्स है, कॉर्रुगेटेड पैलेट्स बनाते हैं ये, कॉटन एंड ब्लेंडेड के यार्न्स हैं, एम्ब्रॉयडरी, जो भी एम्ब्रॉयडरी के बारे में आप जानते ही होंगे, तो वो सारे चीज़ें भी इनके प्रोडक्ट्स में आते हैं। गारमेंट वोवन रहे या नीटेड रहे, वो सारी चीज़ें हैं। होम टेक्सटाइल पॉलिस्टर, प्रोडक्ट ब्रोचर मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। प्रोडक्ट ब्रोचर में देखते हैं कि कौन से सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इसमें कवर होते हैं, और आलोक इंडस्ट्री के जो भी प्रोडक्ट्स है इसमें कवर हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, थोड़ा हम बैक जाके प्रोडक्ट ब्रोचर को नए विंडो में ओपन करते हैं, सो दैट वो डाउनलोड होते रहे और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज़ में देखो तो ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हो ये एक्रेडिशन जो भी मिला हुआ है, काफ़ी एक्रेडिशन देख लेते हैं, सर्टिफिकेशन देख लेते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए इन्हें कितने सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, प्लस अप्रूवल भी मिला हुआ है। इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, एडिडास, NABL, नेक्स्ट रिटेल लिमिटेड, इतने सारे जॉर्ज, ये काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड हैं जिनसे इन्हें एंड टेलर, इनसे अप्रूवल मिला हुआ है। ठीक है, कलर लैब इज एक्रेडिटेड बाय द फॉलोइंग वैल्यूड कस्टमर, दिस डन थ्रू नेटिफिक डेटा कलर एंड एक्स राइट। ठीक है, तो कलर लैब, यहाँ पे जो कलर लैब है ये एक्रेडिट किए गए हैं ये सारे। इतने सारे, वॉलमार्ट देख सकते हैं आप, कितने बड़े बड़े ब्रांड है, टेस्को कितने बड़े ब्रांड है, इस इनके द्वारा ये अप्रूव्ड है, एक्रेडिटेड है। ठीक है, इसके अलावा आप फैब्रिक टेस्टिंग लैब इज एक्रेडिटेड अप्रूव्ड बाय द फॉलोइंग वैल्यूड कस्टमर, ये इतने सारे ब्रांड से ये अप्रूव्ड है। मतलब इतने बड़े बड़े ब्रांड अगर इसको अप्रूव कर दे रहे हैं तो आप क्या ही उंगली उठाओगे इसके ऊपर। ठीक है, तो इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि सर्टिफिकेशन है इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी की। अगर बात की जाए तो उस पर क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जाए तो इस तरह से इक्विपमेंट इनके इतने सारे प्लांट्स है, कहाँ कहाँ पे प्लांट्स है वो सारे भी आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, ये सारे गारमेंट के पॉय टेक्सचरी, तो ये सारे देख सकते हैं, जर्मनी, USA, जापान, ठीक है, सिंगापुर, गारमेंट्स प्रोसेसिंग, तो ये मैन्युफैक्चरर्स है, मशीनरीज, स्पिनिंग मशीन, वेविंग लूम्स। ठीक है, ये सारे इनके इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी है जो बाहर के देशों में भी है इनके, जापान हो, स्विट्ज़रलैंड हो, बेल्जियम हो, जापान, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, जर्मनी। तो ये सारी चीज़ों में इंटीग्रेटेड ऑपरेशन एंड इकोनॉमिक ऑफ स्केल, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डिज़ाइन डेवलपमेंट पे भी फोकस करते हैं। R&D भी है इनका, टेस्टिंग लैब भी है इनके, वो सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये सारे इक्विपमेंट है टेस्टिंग के लिए, यूज़ फॉर किस चीज़ के लिए ये इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है, वो टेस्टिंग फॉर रॉ कॉटन प्रॉपर्टीज़ लाइक लेंथ, स्ट्रेंथ। तो इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट भी इन्होंने रखे हुए हैं, और इसका यूज़ कहाँ पे हो सकता है, ये सारे इक्विपमेंट के यूज़ कहाँ पे होते हैं, किस लिए होते हैं, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है, सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये सारी चीज़ें भी इनके स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज़ में आप कवर करके देख सकते हो। ठीक है, अब तक तो कंपनी काफ़ी फैंटास्टिक लग रही है और काफ़ी वेल डिफाइंड है। सस्टेनेबल ग्रोथ, इन्वेस्टर रिलेशन के बारे में मैं बाद में बात करता हूँ, यहाँ पे आपको मैं काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा।
मेन तो फंडा है प्रमोटर्स का, प्रमोटर्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और वो एक सरप्राइज के तौर पे आपके सामने लेकर आऊँगा। बट चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे सस्टेनेबल ग्रोथ है, आलोक जमीन वैल्यू चेन। ठीक है, इसमें ये क्या करते हैं कि जो भी महाराष्ट्र में एक जगह है जिसे आप बोल सकते हो कि विदर्भ रीजन इन द ईस्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, एंड मेनी अदर सिमिलर इंडस्ट्रीज एरिया। तो ये सारे एरिया में ये क्या कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक यहाँ पे जो है पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करके ज़मीन का ग्रोइंग कैपेसिटी ख़राब हो रहा था। बट आलोक इंडस्ट्री ने क्या किया है, इन एसोसिएशन विद द जमीन ऑर्गेनिक हैज़ endeavored to form Asia's first farmer-owned fair trade company, supporting the conversion of the thousands of the small and marginal farmers to organic farming। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ये हेल्प करने वाले हैं। इसके लिए जितना भी इनपुट लगेगा, प्रोवाइडिंग द फार्मर्स प्री फाइनेंस टू प्रोक्यूर द इसेंशियल एग्रीकल्चर इनपुट इन द बिगनिंग ऑफ द ग्रोइंग दिस सीजन। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये एक तरह से हेल्प कर रहे हैं फार्मर्स को। और 6000 यहाँ पे आप देख सकते हैं 6000 प्लस मेंबर्स ऑफ फार्मर्स इन दिस पार्टनरशिप इन कमिटमेंट टू राइट फॉर्म। ठीक है, तो 6000 फार्मर्स एज ए मेंबर पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हुए हैं इनके साथ। तो ये भी एक अच्छा बैकअप है इनके रॉ मटेरियल के लिए। ठीक है, तो डेफिनेटली मार्केट में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट दे सकते हैं। टेक्निकल सपोर्ट टू ईच फार्मर फॉर कन्वर्जन ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड अरेंजिंग द ऑर्गेनिक एंड फेयर ट्रेड क्लासिफिकेशन फॉर द ग्रोअर्स, सर्टिफिकेशन फॉर द ग्रोअर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि कितना अच्छा इनका पूरी तरह से ब्लूप्रिंट रेडी है बिजनेस का। और बस इन्हें जितना ज़्यादा हो सके उतना इनोवेशन करना है, उतना ज़्यादा मार्केट में रिक्वायरमेंट को समझना है, डिमांड को समझना है। और उसके हिसाब से डेफिनेटली जो प्रमोटर इनके साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इन्हें सपोर्ट किया है, फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बूम, इट इज़ गोइंग टू डेफिनेटली गोइंग टू बूम। ओके, तो मुझे तो ऐसा लगता है। बट आई डोंट नो, आप भी अपना रिसर्च कीजिए और उसके बाद देखिए कि इसमें क्या सच में ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो प्रोडक्ट में आप देखिए कि किस तरह के प्रोडक्ट दिख रहे हैं। ठीक है, बेडशीट से लेके शर्ट, टी शर्ट वगैरह सब इनके प्रोडक्ट में दिखाई दे रहे हैं। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल सॉल्यूशन बोला गया, मतलब ये यहाँ पे सब कुछ कवर होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो विजन की बात की जाए, टू बी वर्ल्ड बेस्ट इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल सॉल्यूशन एंटरप्राइज विद द लीडरशिप पोजीशन अक्रॉस द प्रोडक्ट्स एंड मार्केट एक्सीडिंग द कस्टमर एंड स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, ऑफ कोर्स इनका विजन भी अच्छा है और कस्टमर और स्टेक होल्डर के बारे में भी इतना सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लीड इन द वर्ल्ड एज अ बेस्ट। ठीक है, तो इनका ऐसा विजन है। मिशन के बारे में भी आप देखो तो मिशन भी बी ए नॉलेज लीडर एंड इनोवेटर इन आवर बिजनेस, मैक्सिमाइज द पीपल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ऑप्टिमाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे कि आपने देखा फार्मर्स के साथ मिलके रॉ मटेरियल के लिए भी अच्छा खासा इनोवेटिव स्टेप्स ले रहे हैं। फार्मर के साथ मिलके एक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं, सो दैट फार्मर्स भी काफ़ी प्रॉफिटेबल रहे और उन्हें भी किसी तरह का तकलीफ ना हो। तो एक तरह से उनका भी हेल्प हो रहा है और कंपनी भी अच्छी तरह से ग्रो होगी, बिकॉज उन्हें रॉ मटेरियल मिल जाएगा। तो कंपनी का प्रोफाइल के बारे में आप थोड़ा स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल सॉल्यूशन किस में हर एक सेगमेंट में आपको देखने मिल जाएगा इनका टेक्सटाइल बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे कॉटन स्पिनिंग होता है तो उसकी कैपेसिटी पर एनम दी गई है। एम्ब्रॉयडरी की कैपेसिटी पर एनम दी गई है। ठीक है, गारमेंट्स वगैरह, होम टेक्सटाइल में क्या क्या आते हैं वो सारी चीज़ें हैं। पॉलिस्टर यार्न के बारे में, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि पर एनम की कैपेसिटी क्या है और ये सारे डिविजन्स हैं, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पे बेडशीट से लेके पूरे हर एक चीज़ यहाँ पे कवर की गई है। तो ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो कि कितने सारे प्रोडक्ट हैं और मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए बहुत ही अच्छा सेटअप, यहाँ पे इक्विपमेंट का सेटअप इनका दिखाया गया है ब्रोचर में। और डेफिनेटली ये इनके कंपनी का ही सेटअप है, क्योंकि इनका ब्रोचर है तो इनके कंपनी का सेटअप होगा ये, और डेफिनेटली होता है। ठीक है, अपैरल फैब्रिक्स वोवेंस के बारे में बात की जाए तो ये लोकेशन दिया गया है
सिलवासा लोकेशन में है, और उसके कैपेसिटी वगैरह, मशीनरी, ये सब सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। ये आप अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हो। ठीक है, वर्क फैब्रिक्स उसके बारे में सारी डिटेल्स दी गई है। तो ये सारी नीड वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें, एम्ब्रॉयडरी कैसे कैसे प्रोडक्ट्स हैं देखो आप, तो ये भी आप देख सकते हो। तो वर्ल्ड क्लास लेवल के इनके प्रोडक्ट्स ऐसा ये प्रपोज कर रहे हैं। तो इस तरह के इनके प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, होम टेक्सटाइल बेड लाइनिंग्स, ये सारे भी इनके ही प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स भी इनके सेगमेंट में आते हैं। ठीक है, ये टॉवेल्स वगैरह ले लो। ठीक है, ये होम टेक्सटाइल टेरी टॉवेल्स, ये सारी चीज़ें भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं। तो काफ़ी अच्छा डोमेन है इनका, प्रोडक्ट डोमेन भी काफ़ी अच्छा है इनका। तो मे भी हो सकता है कि आगे चल के ये अच्छा खासा मार्केट को पेनिट्रेट करे और अपना वैल्यू ग्रो करे, जो कि आज इसका वैल्यू जो भी होगा, स्मॉल कैप कंपनी होगी, तो इसमें आज का वैल्यू जो भी होगा इसे डेफिनेटली अच्छा ग्रो करके ये एक लेवल पर जाएंगे। तो टोटल क्वालिटी एश्योरेंस ये होता है कि टेस्टिंग होता है, जो भी इनका रॉ मटेरियल आता है या फिनिश मटेरियल रहता है, तो उसका टेस्टिंग होने के बाद ही आगे पास ऑन होता है। और इसमें टेस्टिंग प्रोसीजर ISO सर्टिफाइड है 9001 2008, और भी जो सर्टिफिकेशन है वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, तो प्रॉपर एक पाथ लाइन एंड गाइडलाइन तैयार है, ब्लूप्रिंट रेडी है। सिर्फ कंपनी में मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हो, नवी मुंबई में इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड सिलवासा एंड वापी एरिया में भी इनका काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, वापी प्लांट, और यहाँ पे जो, ठीक है, ये वापी प्लांट है इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, और इसके बाद ये भी वापी के ही प्लांट्स हैं, यार्न डाइंग प्लांट। ओके, इसके बाद नवी मुंबई के प्लांट्स है, ये बैच प्रोसेसिंग प्लांट। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो सिलवासा के प्लांट्स है इतने बड़े बड़े। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है यहाँ पे नवी मुंबई एंड सिलवासा। ठीक है, नवी मुंबई एंड सिलवासा, तो ये सारे इनके यूनिट्स देख सकते हो, मशीन देख सकते हो, कितना ये नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहे। सिलवासा में फिर बाद में मार्केटिंग ऑफिसेस आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में और बाहर जो भी है इनके, ये सारे मार्केटिंग ऑफिसेस देख सकते हो। एंड दिस इज ऑल अबाउट दी आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था एक प्रोडक्ट के बारे में हमने बात की, आलोक इंडस्ट्री किस चीज़ में लीडरशिप हासिल कर चुका है और किस चीज़ में आगे ग्रो हो रहा है। तो डेफिनेटली ये हमने प्रोडक्ट के बारे में बात कर ली। अब हम चलते हैं थोड़ा इसके फंडामेंटल्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले से ही सिलेक्ट करके रखा हुआ है आलोक इंडस्ट्रीज़ को। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, आलोक इंडस्ट्रीज प्राइस आप देख सकते हो 15 रुपीज़ 30 पैसे। ओके, ₹0.7 का, ₹0.70 का, या फिर 70 पैसे का इसमें गिरावट दिखाई दे रहा है। दैट इज़ 4.38% का गिरावट है इसमें। ओके, और यहाँ पे और भी दिखाई दे तो हाई जो दिख रहा है आपको, डेली का हाई यहाँ पे दिख रहा है 15.55, एंड लो जो दिख रहा है 15.20। अगर मैक्सिमम में दिखाऊँ तो मैक्सिमम में हाई देखो 60 रुपीज़ के आसपास जाके आया है, और लो जो है इसका ₹3.80 बना हुआ था। फिर भी देखो लो से फिर भी 4 गुना रिटर्न पे, ठीक है, 4 गुना हाई प्राइस पे आज भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, लो मतलब 3.8 रुपीज़ गया था। ठीक है, 3800 के आपको 1000 शेयर्स मिल सकते थे, और आज के डेट में ये 15300 के शेयर हो जाते। ठीक है, तो या फिर 38,000 के भी आप शेयर लेते तो ये 1,53,000 के शेयर हो जाते आज के डेट में। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मल्टीप्लिकेशन एंड मैथमेटिक्स। तो ठीक है, मैक्सिमम जो लो है इनका, मैक्सिमम लो अगर आप देखो तो 3.8 रुपीज़ गया हुआ है। मैक्सिमम हाई जो है 58.50 रुपीज़ गया हुआ है। कंज्यूमर इसमें देखते हैं, टेक्सटाइल बिजनेस है इनका, टेक्सटाइल सेगमेंट में बिलोंग करते हैं। स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट वैल्यूएशन है 7,944 करोड़, एंड स्टॉक इज रैंक एट 432 रुपीज़। ओके, हाई रिस्क है, डेफिनेटली स्मॉल कैप है तो हाई रिस्क है, एंड इट इज ट्रेडिंग एट 3.97 x एज वॉलेटाइल एज निफ्टी। निफ्टी मान लो कि
1x वॉलेटाइल है, ठीक है, मतलब 100% या फिर 10% का आपको रिटर्न मिलता है निफ्टी में, ठीक है। निफ्टी 10% गिरता है तो मान लो ये 39% गिरेगा वो, ठीक है, अप्रॉक्स 40% गिरेगा। 3.97 मतलब 4% ही हो रहा है, 4x हो रहा है। तो वही मान के चलते हैं, अप्रॉक्सीमेट दिया रहता है ये, जरूरी नहीं है कि मैथमेटिक्स से इंटरलिंक है, बट अप्रॉक्सीमेट इतना होता है। ओके, की मैट्रिक्स में बात की जाए तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का पी रेशियो जो है ये -8.23 है, और पीबी रेशियो आप देखो तो -0.45 है। डिविडेंड यील्ड डैश दिया है। सेक्टर पी रेशियो देखो, सेक्टर पी रेशियो कितना है, 61.33 है। एंड सेक्टर पीबी रेशियो जो देखो आप तो 6.14 है, ठीक है। तो पीबी रेशियो के बेसिस पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अंडर वैल्यूड कंपनी है। ओके, पी रेशियो भी काफ़ी कम है इसका, तो एक कंसर्न है, बट पी रेशियो का कम होना भी एक आप अदर फैक्टर्स अगर आप देखो, कैश फ्लो देखो, नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर, ये सारी चीज़ें देखो तो थोड़ा एक आपको आइडिया होगा कि सिर्फ पी रेशियो के कम होने से आप ये नहीं बोल सकते कि कंपनी खराब है। तो डेफिनेटली हम अदर फैक्टर्स पे भी देखेंगे, फाइनेंशियल पे जाएंगे। और जहाँ तक मैं बात करूँ पीयर टू पीयर कंपनी की, ठीक है, पीयर टू पीयर कंपनी की बात किया जाए तो वेदांत फैशन लिमिटेड, केपीआर मिल लिमिटेड, ट्राइडेंट, वर्धमान, वेल्सपुन इंडिया, तो ये सारे जो हैं इनके पीयर टू पीयर कंपनी हैं। ओके, फोरकास्टिंग में नहीं जाते हैं, डायरेक्टली हम फाइनेंशियल में जाएंगे, इसके फाइनेंशियल देखते हैं। इनकम स्टेटमेंट पे पहले जाते हैं। इनकम में नेट प्रॉफिट देखें, अर्निंग पर शेयर देखो आप तो 2020 में इसके अर्निंग पर शेयर जो थे 7 रुपीज़ थे, फिर माइनस में दिख रहा है, ये कॉन्स्टेंटली माइनस में है, बट यहाँ से थोड़ा कम हुआ है, फिर एग्जैक्टली ये ज़्यादा हो गया है 2023 में। अब तक का देखो तो ये काफ़ी कम हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट जीरो के पास आया है, ये थोड़ा लॉस में था, ठीक है। तो नेट इनकम यहाँ पे देखा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, पे आउट रेशियो, तो प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे माइनस में दिख रही है, मतलब नेगेटिव वैल्यू दिख रही है। तो इनकम भी इनका नेगेटिव है। ओके, तो इनकम नेगेटिव है बिकॉज में भी हो सकता है कि इनका जो भी इनकम आया हो, अगर आप इसके टोटल रिवेन्यू के ऊपर जाते हैं, टोटल रिवेन्यू देखिए, टोटल रिवेन्यू इनका लगभग 8,000 करोड़, 7,000 करोड़, 7,000 करोड़, तो इतना है अर्निंग, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स एंड समथिंग अलाउंस ये है। तो ये आप देख सकते हो कि कुछ यहाँ पर जाके अगर मैं इस पर क्लिक करूँ टोटल रिवेन्यू, ठीक है, टोटल रिवेन्यू, हाँ, रॉ मटेरियल, फिर पावर एंड फ्यूल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस, वो सारे माइनस करके आपको ये वैल्यू आते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस में 9,253 दिया गया है। तो ये ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस में जो डालते हैं इसे क्लियर नहीं करते, और इसके वजह से हमारा व्यू थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे माइनस देख के हम थोड़ा डर जाते हैं कि ये क्या है भाई। तो डेफिनेटली ये कुछ स्ट्रैटेजीज भी होती है कुछ कंपनी के कि कुछ इनकम एंड प्रॉफिट कुछ टाइम के लिए मे बी हाइड करके रखते हैं, या फिर कुछ अलग तरह से एक्सपेंस में डाल देते हैं, सो दैट वो टोटल अर्निंग जो होता है या फिर प्रॉफिट होता है वो निगेटिव दिखता है, बट सडनली एक ही बार उनका प्रॉफिट फिर मल्टीपल एक्स में दिखाते हैं, सो दैट स्टॉक मार्केट में भी उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, और मल्टीपल मल्टीपल अमाउंट में उसका मार्केट वैल्यूएशन बढ़ जाता है। ये भी एक कभी कभी ऐसे भी केसेस होते हैं। तो डेफिनेटली इट इज़ ऑल अबाउट द कंपनीज स्ट्रैटेजी अबाउट हाउ टू इम्पैक्ट द मार्केट एंड व्हेन टू इम्पैक्ट द मार्केट, तो वो सारी चीज़ें भी होते हैं। ये सारी इंटरनल स्ट्रैटेजी होती है, बट आई एम टेलिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई सीन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अर्निंग पर शेयर भी देख लिया आपने। ओके, एनुअल रिपोर्ट अगर आपको रीड आउट करना है तो आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022, 21 एंड 20 के एनुअल रिपोर्ट्स भी हैं, आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यूएशन में बात की जाए तो पी रेशियो की बात की जाए
तो यहाँ पे देखिए सबसे कम आलोक इंडस्ट्री का पी रेशियो है, बाकी वेदांत फैशन लिमिटेड का देखो आप 71 है पी रेशियो, 27 है, ठीक है, 37 है। तो पी रेशियो भी, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो काफ़ी कम है, इसका पीवी रेशियो भी सबसे कम है। तो अंडर वैल्यूड कंपनी है, एक अच्छी कंपनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिलहाल मैं अच्छी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट टू बुक वैल्यू रेशियो जो है काफ़ी कम है, इसका रेशियो भी काफ़ी कम है। बट द मेजर वो मेजर जो कार्ड है, मेन इंपॉर्टेंट कार्ड जो है वो तो प्रमोटर का है। प्रमोटर का कार्ड मैंने ओपन नहीं किया अभी तक, तो आप थोड़ा देखते रहो, ठीक है। तो समटाइम्स इट हैपन्स बिकॉज ऑफ कि प्रमोटर्स कौन है कंपनी में, और जिन्होंने इसमें हाथ डाला है और कंपनी को सपोर्ट किया है और एज ए प्रमोटर खड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली वो भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो आलोक इंडस्ट्री, मान्यवर, केपीआर मिल, तो ये सारी चीज़ें आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जानते हो। वेदांत फैशन लिमिटेड इज़ नथिंग बट द मान्यवर। मान्यवर को कौन नहीं जानता, और उसका स्टॉक वैल्यू भी आज के डेट में आप जानते हो कि क्या है। तो आलोक इंडस्ट्री इज नथिंग बट द पीयर कंपनी फॉर द मान्यवर एंड केपीआर मिल्स, ठीक है। तो इनके एक कॉम्पिटिटर के रूप में है आलोक इंडस्ट्री। डेफिनेटली इनके प्लांट भी आप आपने देखा है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग की बात करूँ तो शेयर होल्डिंग की बात डेफिनेटली आती है। तो यहाँ पे प्रोमोटर की बात की, प्रमोटर देखो 75% ऑफ टोटल टोटल जो इक्विटी है, इक्विटी शेयर्स है, उसका 75% प्रोमोटर्स के पास है, ठीक है। और ये प्रमोटर कौन है मैं आपको बहुत ही जल्द बताऊंगा, बट थोड़ा पेशेंस रखिए। म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग देखिए 0.02% से 0.04% तक बढ़ी हुई है, ठीक है। अदर डोमेस्टिक में देखो तो थोड़ा सा गिरावट है, 0.4% तक, 0.7 से 0.4% तक गया हुआ है, 0.35% तक गया। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने अपनी होल्डिंग जो है बढ़ाई हुई है, शेयर होल्डिंग बढ़ाई हुई है। रिटेल ट्रेडर की बात की जाए तो 22 से, ये तो कांस्टेंट ही दिख रहा है, ठीक है। तो प्रमोटर के बारे में हम देखेंगे, प्रमोटर 2022 में कहाँ थे, 2022 में भी थे, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देखा कि बेसिक फंडामेंटल्स कैसे हैं इनके, और डेफिनेटली कैश फ्लो, कैश फ्लो, कैश फ्लो, कैश फ्लो कहाँ गया, ऊपर चला गया था ना। तो फाइनेंशियल में जाके आपने देखा कि बैलेंस शीट, कैश फ्लो के बारे में देखते हैं। फ्री कैश फ्लो जो है अभी पॉजिटिव में दिख रहा है आपको, ठीक है। 2018 में अगर आप देखो तो थोड़ा माइनस था, 19 में 104 करोड़, फिर 2020 में माइनस हुआ है, 2021 में 118 करोड़, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ठीक है। समटाइम दे यूज इट फॉर द कैपेक्स, बट पॉजिटिव वाला वैल्यू देखो तो नियर अबाउट सेम है, 100 करोड़ के आसपास ही है, ठीक है। तो कैश फ्लो भी ठीक ही है। इसके अलावा अगर आप देखो, ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखो होल्डिंग के बारे में बात की तो 75% ऑफ होल्डिंग प्रोमोटर्स की है। तो ये प्रोमोटर्स हैं कौन, ठीक है। तो प्रोमोटर्स के बारे में भी देख लेते हैं कि भाई वे प्रोमोटर्स हैं कौन, ठीक है। तो स्क्रीनर पे जाते हैं, वहाँ पे जाके हम देखते हैं कि इसमें प्रमोटर्स जो है 75% के, ठीक है। तो इनके प्रोमोटर्स के बारे में भी देख लेते हैं कि इनके प्रोमोटर्स हैं कौन। इन्वेस्टर रिलेशनशिप में जाएंगे, यहाँ पर जाके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, शेयर होल्डिंग इंफॉर्मेशन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और शेयर होल्डर इंफॉर्मेशन में जाके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएंगे, और 2022-23 का रिसेंट वाला हमें देखना है। तो Q1 में जाके हम देखते हैं कि भाई इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो किस बेसिस पे है। प्रमोटर में जो 75% है, तो वहाँ पे कितने लोग इस कंपनी में शेयर होल्ड कर रहे हैं और एज ए प्रमोटर कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। यहाँ पे NSE सिंबल, स्क्रिप्ट कोड वगैरह सब दिया हुआ है, जो भी डेटा आपको चाहिए यहाँ पे, नेम ऑफ द कंपनी दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, बट हमें ये नहीं चाहिए, हम डायरेक्टली जाते हैं प्रोमोटर्स के ऊपर। तो जिसका इंतजार था सबको, सबको मतलब आपको, मुझे, सबको जिसका इंतजार था, यहाँ पे देखिए 75% ऑफ 75% ऑफ टोटल शेयर जो है प्रोमोटर्स एंड प्रोमोटर्स ग्रुप को गए हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ
जो शेयर्स हैं, टोटल नंबर्स ऑफ शेयर्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, तो ये आप काउंट कर लीजिए। ठीक है, ये 25% ऑफ टोटल शेयर्स है, ये 75% ऑफ टोटल शेयर्स है। ओके, तो टोटल शेयर्स आपको यहाँ पे दिख सकते हैं। तो इसका 75% जितना होगा वो प्रोमोटर्स के पास है, 25% अदर्स, पब्लिक एंड अदर्स के पास है। तो ये प्रोमोटर्स हैं। प्रोमोटर्स के नाम हम देखते हैं। प्रोमोटर्स के नाम हमारे सामने जल्दी से आ जाए तो खुल जा सिम सिम बोलते ही हमारे सामने ये दो नाम आते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज। जी हाँ, मोटा भाई ने यहाँ पे 40% का स्टेक होल्ड करके रखा हुआ है। मोटा भाई यानी मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जी 40% का स्टेक होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे आलोक इंडस्ट्री में। प्रमोटर में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 40% का स्टेक होल्ड कर रही है। आप समझ सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट की निफ्टी 50 की लीडिंग कंपनी यहाँ पे स्टॉक होल्ड कर रही है, वो भी 1-2%, 5% नहीं, 40% का स्टॉक, 40% का शेयर होल्डिंग है इनका। इसके साथ ही जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में भी कौन नहीं जानता है। ठीक है, जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड भी 35% का शेयर होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो इतने बड़े बड़े जो प्रोमोटर्स हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस, जो कि वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में आते हैं, मुकेश अंबानी जी। तो उन्होंने भी इसमें अगर 40% का स्टेक होल्ड करके रखा है, तो डेफिनेटली दे आर प्लानिंग समथिंग न्यू एंड दे आर प्लानिंग टू एक्सप्लोर आलोक इंडस्ट्री ऑन दी लार्जेस्ट स्केल। ठीक है, और जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, इन्होंने भी इसमें सहभागिता दिखाई हुई है यहाँ पे, और 35% का स्टेक होल्ड करके रखा हुआ है। ये प्रमोटर्स हैं, रिलायंस इंडस्ट्री प्रमोटर हैं, ये प्रमोटर ग्रुप है। एक ग्रुप में आके इन्होंने बाइंग की है 35% की, एंड रिलायंस इंडस्ट्री ने खुद ने अपने 40% का शेयर होल्ड करके रखा हुआ है। और बाकी के शेयर होल्डिंग आपने देखे, 25% के शेयर होल्डिंग देखे, उसमें से 22-23% पब्लिक के पास है, एंड जो अदर डीआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास कुछ होल्डिंग्स हैं। तो ये सारी चीज़ें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में। प्रमोटर्स के बारे में देख लीजिए, जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को इतने ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, वो उन्होंने आलोक इंडस्ट्री में कदम रखा है। तो डेफिनेटली आगे का फ्यूचर इसका आप सोच सकते हो कहाँ होगा। कोई भी इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा एक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है, जो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया हो, और ऑफकोर्स उन्होंने खुद को प्रूव भी किया है, और वर्ल्ड रिचेस्ट मैन में गिने भी जाते हैं। तो ऐसे इंसान जब एज ए प्रमोटर कंपनी में पैर रख रहे हैं, तो डेफिनेटली उस कंपनी के बारे में आगे फ्यूचर में काफ़ी अच्छा एक हाइक भी है, और एक अच्छा अचीवमेंट भी है, एक अच्छा अपना पोजीशन हासिल कर सकते हैं, ऐसा एक आप सोच सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख के खुद समझ सकते हो। जब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस कंपनी को खरीद रखा है, ठीक है, 40% ऑफ स्टेक खरीद रखा है, एंड जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने भी इसके 35% शेयर्स खरीदे हैं। इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जब इसमें अपने शेयर होल्डिंग रख रही है, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बूम इन फ्यूचर, आई होप। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी कंपनी इसमें अगर एंटर की है, और इसका प्रोडक्ट डोमेन भी आपने देखा है कि काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट डोमेन है, और साथ ही साथ R&D इनोवेशन पे भी ये कंपनी काम कर रही है, तो डेफिनेटली आगे चल के काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, काफ़ी अच्छा रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को दे सकती है, इन्वेस्टर्स को दे सकती है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एंड थोड़ा हम प्राइस एक्शन पे भी देख लेते हैं कि किस तरह के लेवल्स हैं, और किस तरह के हाई लो बनाए हुए थे। तो यहाँ पर मैं एड ए स्क्रिप्ट में जाता हूँ, यहाँ पर आलोक टाइप करता हूँ, आलोक इंडस्ट्री NSE के ही चार्ट पे खोल लेते हैं, यहाँ पे ऐड करता हूँ मैं, यहाँ पर थैंक्स। ठीक है, यहाँ पर ऐड हुआ है, तो इसके चार्ट को ओपन कर लेते हैं हम। यहाँ पे चार्ट ओपन हो गया है। ठीक है, अभी यहाँ से मैं इस इंडिकेटर को हटा देता हूँ, से मैं नए विंडो पे ओपन करता हूँ इसके चार्ट को, एंड सिमिलरली इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हैं, तो डेफिनेटली
आई विल गो फॉर द मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में थोड़ा हम जाके देखते हैं। 2020 में, अप्रैल 2020 में, अप्रैल 2020 मतलब कोविड के टाइम पे इसका सबसे कम सबसे लो इसका 3.7 3.8 ₹3.80 इसके लो गए थे। ओके, तो यहाँ पे देखो तो ₹3.80 का लो बनाया हुआ है। उसके बाद से इसका जो लो बना है ₹11 का लो बना है। ओके, इन्होंने 58 रुपये तक रीच भी किया था, उसके बाद फिर ₹11 का लो बना हुआ है। यहाँ पर मार्केट ने अच्छा मूव दिया था बट फिर से रिजेक्ट हो रही है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा और यहाँ से कंटिन्यू मार्केट अब जा सकती है। डिपेंड, ये पहला टारगेट हो सकता है ₹20 का टारगेट अचीव करने के बाद मे भी हो सकता है कि ₹25 का, ₹26 का टारगेट अचीव करे, फिर 30 35 इस तरह से करके मार्केट अप ट्रेंड दिखा सकती है आने वाला टाइम में। और डेफिनेटली 60 का लेवल भी पार कर सकती है एक टाइम पर, बट इट इज़ ऑल अबाउट इन द फ्यूचर। एंड दिस इज द मेथड ऑफ अप्रोच टू आइडेंटिफाई द मल्टीबैगर स्टॉक्स। ठीक है, अगर मल्टीबैगर स्टॉक्स आपको देखना है तो ये एक मेथड हो सकता है। आज ₹15 का मिल रहा है, कल को हो सकता है ये ₹1500 का मिले आपको। ठीक है, जो शेयर्स आप 100 शेयर्स आज ₹1530 में खरीद रहे हो, कल को आपको 1.5 लाख में भी नहीं मिलेगा। हो सकता है ना, हो सकता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी मार्केट में पेनेट्रेट कैसे कर रही है, कंपनी में किस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो हो सकता है कि मान्यवर जैसी कंपनी को भी ओवरकम कर ले। ठीक है, तो आने वाला टाइम में जैसे कि मुकेश भाई अंबानी ने इसमें कदम रखा है, बड़ा भाई ने इसमें कदम रखा है, तो डेफिनेटली एक अच्छा मूव और एक अच्छा डायरेक्शन कंपनी को दे पाएंगे वो। और डेफिनेटली आने वाला टाइम में में भी हो सकता है कि अच्छा खासा बूम करे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में एज ए मल्टी बैगर स्टॉक केस स्टडी ये आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली इस पर लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए आप अपने सर्कल में, सो दैट जो भी सिंपल लैंग्वेज में मार्केट समझना चाहते हैं, किसी कंपनी को एनालाइज करना चाहते हैं, तो ये सारे मेथड ऑफ अप्रोच उनको पता चले और जैसे कि वो स्ट्रगल ना कर पाए ज़्यादा, स्ट्रगल ज़्यादा ना करे और आपके हेल्प से वो भी अच्छी तरह से ग्रो करे और अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर पाए। तो डेफिनेटली कीप लर्निंग, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।